वो भी जिंदगी भर करना होगा। अब आता है तीसरा, एस्ते। एस्ते क्या है साहब? किसी के द्रव्य को अन्यायपूर्वक स्वीकार करना, शास्त्र विरुद्ध किसी के धन को ग्रहण करना, ये तो है स्ते। शास्त्र विरुद्ध किसी के धन को ग्रहण करना, ये तो है स्ते। और तत्प्रतिषेध, उसका विपरीत, उसको रोक देना, यानी अन्यायपूर्वक अशास्त्रपूर्वक किसी के धन का, द्रव्य का स्वीकार करना, लेना, ग्रहण करना, नहीं करना, ये क्या हुआ? एस्ते हुआ। और इससे बड़ी बात आगे और कही, पुनश्च अस्पृह रूपम। अरे लेना तो नहीं, लेने की इच्छा भी नहीं करनी। व्यास भाष्य बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, अस्पृह रूपम, लेने की इच्छा भी नहीं करनी। पुराने जमाने में सोना पड़ा रहता था, लोग उसको उठाते नहीं थे। हम जब छोटे छोटे थे, हमारे गांव में आधे मकान तो फूस के हुआ करते थे, और जो बड़े होते थे उनमें भी कोई ताला नहीं लगता था। ये तो हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। कहाँ ताला लगाते थे? एक वो ऐसे बंद कर दिया, एक कुंडी सी होती थी उसे यूँ लगा दिया, और इसलिए कि कोई कुत्ता बिल्ली पशु ना घुस जाए। कहाँ लगाते थे? और आज उन्हीं गांव की स्थिति है कि उनमें बड़े बड़े दरवाजे लगा के शाम के समय कुंडी बंद करके अंदर लठ लेके बैठ जाते हैं। और हम कह रहे हैं कि नहीं, हमारे में चोरी भाव नहीं है। भाव तो है कहीं ना कहीं, तभी तो डर है एक दूसरे का, एक दूसरे को। तो कहते हैं अन्यायपूर्वक किसी दूसरे की किसी वस्तु को, किसी द्रव्य को नहीं लेना, और लेने की इच्छा भी नहीं करना। अस्तेयम नाम मनो वाग काय कर्म भी पर द्रव्याणाम निष्पृहा। क्या है अस्तेय? मन, वाणी और शरीर के कर्मों द्वारा किसी भी व्यक्ति के, किसी के भी द्रव्य को, धन को, किसी भी चीज को लेने की मन में इच्छा भी नहीं करना। एक तो होता है इच्छा भी नहीं करना, यहाँ इन्होंने कहा निष्प्रिय, होना ही नहीं, इच्छा हो ही नहीं। जैसे मान लीजिए आप कहीं शराब की दुकान के सामने से निकल के जा रहे हैं और आप शराब नहीं पीते, तो क्या आपके मन में ऐसा आता है क्या कि इसको नहीं पीऊं, इसको नहीं पीऊं? ऐसा तो नहीं आता होगा ना मन में, क्योंकि आप पीते ही नहीं, क्योंकि आप पीते ही नहीं, आप उसका प्रयोग ही नहीं करते। तो आपके मन में यह भाव भी नहीं आता है कि नहीं प्रयोग करना, नहीं प्रयोग करना, नहीं प्रयोग करना। इस बात को पकड़िए, अस्पृह और निष्प्रिय। हमें, हमारे मन में हम इतने ज्यादा उसमें हो जाए कि हमारे मन में उसके प्रति ये सोचने का भी भाव ना आए कि हमें ये नहीं लेना। मतलब इतना परिपक्व हो जाए, हम हो जाएं कि हमारा मन उसकी तरफ से एक तरफा हो जाए, बिल्कुल एक तरफा हो जाए। ये है, क्या है ये? बताइए क्या है ये? हाँ, अस्ते, चोरी नहीं करना, जिसे हम कहते हैं चोरी नहीं करना। लेकिन ये चोरी इतना छोटे शब्द में अस्ते नहीं आ रहा। तो भाई मैं ये तो नहीं कहता कि आप में या हम में या जो लोग मुझे सुन रहे होंगे उनमें कोई चोरी की भावना है, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम में से प्रत्येक के मन में कभी ना कभी किसी न किसी के द्रव्य को लेने की भावना आई होगी। तो जिनकी आई होगी वो प्रायश्चित करें, और जिनकी नहीं आ रही हैं वो उसे दृढ़ करें, और जिनके मन में है वो उसको छोड़ दें। आज हम किस लिए कर रहे हैं सभी इकट्ठा? मेरी समझ में बात नहीं आती। काहे के लिए कर रहे हैं जी? मेरा मकान बड़ा बन जाए इसलिए मैं बेईमानी करता हूँ, मेरी गाड़ी बड़ी आ जाए मैं इसलिए बेईमानी करता हूँ, मेरे पास ज़मीन जायदाद बहुत हो जाए मैं इसलिए बेईमानी करता हूँ। इन्हीं चीज़ों के लिए तो कर रहे हैं ना, या और किसी के लिए कर रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चों के पास इतना हो जाए मैं इसलिए बेईमानी कर रहा हूँ। दूसरे को नहीं सोच रहा, वो मर जाए चाहे उस बेचारे का शाम को भोजन का दिवाला निकल जाए, लेकिन मुझे जो है बेईमानी का पैसा चाहिए। तो भाई क्यों चाहिए? क्या करोगे इसका?
आपने कोई ऐसा आदमी देखा है, कोई सेठ जी आपके ध्यान है जो जो एक चवन्नी अपने साथ लेके गया हो? मेरे तो ध्यान नहीं है, आपके ध्यान भी नहीं होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने साथ एक चवन्नी, दुवन्नी, 1 रुपया लेके गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ अपनी कोठी में से एक 6x6 की कोठरी भी लेके गया हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ बड़ी गाड़ी तो छोड़िए, एक साइकिल भी लेके गया हो। क्या होता है इन सबका? यहीं रह जाते हैं। वो होगा है ना, पितु मातु क्या है, सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। सुत मात पिता बांधव नारी, धन धाम यहीं रह जाएगा। ये चंद दिनों की यारी है, ये चंद दिनों की यारी है, फिर अपना कौन बेगाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेकर आया तू जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। क्या लेकर आया तू जग में, फिर क्या लेकर जाएगा, फिर क्या लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, है ना, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप धन मत कमाओ, हम ये भी नहीं कह रहे आप बड़ी बड़ी गाड़ियां मत लो, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप बड़े बड़े कोठियां मत बनाओ, हम ये भी नहीं कह रहे आप अपने बिजनेस में फैक्ट्रीज पे फैक्ट्रीज मत डालो। सब कुछ करो, लेकिन कैसे करना है? धर्म पूर्वक। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और धर्म पूर्वक ही उसको खर्च करो, और इन दोनों को आप कर लोगे तो मोक्ष तो आपके इंतजार कर रहा है। लेकिन बस बात इतनी सी है कि धर्म को हमने छोड़ दिया, शायद थोड़ा थोड़ा। पूरा पकड़ लिया होता तो हम सारे साधु बने बैठे होते, पर हमने थोड़ा थोड़ा पकड़ रखा है। कुछ ने बिल्कुल छोड़ दिया, कुछ ने थोड़ा थोड़ा पकड़ रखा है, और कुछ ने बिल्कुल छोड़ दिया होगा तो वो तो बस पापों की गठरी बांध रहे हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं बांध रहे। किसके लिए कर रहे हैं? हम बेईमानी कर रहे हैं, हमें इस बात का डर नहीं कल को एसीडी पकड़ेगी। हम बेईमानी कर रहे हैं, हमें इस बात का डर नहीं कि कल को हमारे समाज में हमें लोग क्या कहेंगे। हमें इस बात का डर नहीं कि हमारे बीवी बच्चों को क्या बीतेगी जब हम जेल में जाएंगे। हमें इस बात का डर नहीं कि जब हम बुढ़ापे में जेल की हवा खाएंगे तब हमें क्या होगा। लेकिन नहीं, हम तो वर्तमान सोच रहे हैं, हमें तो आज चाहिए। और मैं बता दूं बड़े निश्चित रूप से कि भाई मेरा तो अनुभव है, आपका भी जरूर होगा। गांव में कहा करते थे, चोरी का माल मोरी में जा। हमने ये सुना था। तो भाई ये पुरानी बातें झूठ थोड़ा ही हैं। जितना इस तरह का पैसा स्तेय पूर्वक कमाया जाएगा, बिना स्तेय के कमाया जाएगा, वो या तो दूसरी पीढ़ी में ही खराब हो जाएगा, और नहीं तो आप लिख के रख लीजिए, तीसरी पीढ़ी में तो खराब होना ही होना है, नष्ट होना ही होना है। तीसरी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। किसके लिए कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? हम सोचते हैं हम अपने बच्चों का फायदा कर रहे हैं। नहीं, हम अपने बच्चों का नुकसान कर रहे हैं। हम उनके लिए अपनी पाप की गठरी बांध रहे हैं और उनको पाप में धकेल रहे हैं। तो भाई अगले 15 दिनों तक अस्तेय के बारे में चिंतन करना है। अगले 15 दिनों तक आत्मचिंतन करना है। हमारे एक पटवारी हुआ करते थे हरियाणा में, बहुत पुरानी बात बताते हैं। वो उन्होंने खूब रिश्वत ली अपनी सारी जिंदगी। फिर उनको समझ आई, अरे मैं ये क्या करने लगा, ये तो बहुत बुरा कर दिया, मेरे तो पापों की गठरी बंध गई। क्या नाम था जी उनका? और मैं क्या करूं? हैं जी? हाँ, भक्त फूल सिंह जी। तो उन्होंने घर घर जाके सबका पैसा लौटाया और माफी मांगी कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपसे पैसा ले लिया था, ये आप पैसा लीजिए, मैं ये पाप की गठरी अपने सिर पे रख के नहीं मरना चाहता। और भाई देने में जो आनंद है वो लेने में आनंद नहीं है।
तो इसलिए अगले 15 दिन तक ऐस्तेय के बारे में चिंतन करें, स्वाध्याय करें, पढ़ें, विचार करें, और यदि मन के किसी कोने में भी कभी हमने जिंदगी में किया है तो उसका पश्चाताप करें, और यदि अभी भी हमारे मन में कहीं है तो उसको छोड़ दें। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं, इसको छोड़ने से नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। आगे बढ़ेंगे, ऐस्तेय की पालना होगी, यमों की पालना होगी, आसन की पालना होगी, प्रत्याहार की सिद्धि होगी, तो समाधि लगेगी, हम आगे बढ़ेंगे। आत्म